साल 1923 सोवियत यूनियन, एक रशियन बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गुरविच ऑब्सेस्ड थे एक सवाल से कि एक सेल आखिर डिवाइड होकर एक से दो कैसे बनता है। इसके लिए वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऑनियंस की जड़ों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि रूट के टिप के सेल्स किसी तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। वो एक दूसरे तक मल्टीप्लाई होने के सिग्नल्स पहुंचा रहे थे, मगर स्लो केमिकल सिग्नलिंग के जरिए नहीं, बल्कि इंस्टेंट और इनविजिबल सिग्नलिंग के जरिए। उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि सेल्स कुछ तो इनविजिबल रेडिएशन को एमिट करते हैं जो बाकी के सेल्स को मल्टीप्लाई होने का सिग्नल भेजता है और इसी से सेल्स एक से दो होते हैं। इसे उन्होंने नाम दिया माइटोजेनेटिक रेडिएशन। मगर क्या वो अपने इस दावे को सही प्रूफ कर पाते? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इसे टेस्ट करने के लिए। उन्होंने दो ऑनियंस लिए विथ रूट्स, जिसमें एक ऑनियन का रूट ग्रोइंग स्टेज में था। इसे सेंडर ऑनियन कहा गया जो सिग्नल को भेजेगा और दूसरे ऑनियन को रिसीवर कहा गया जो सिग्नल को रिसीव करेगा। उन्होंने फिर सेंडर ऑनियन के रूट के टिप को दूसरे ऑनियन के रूट पर सटीकता से पॉइंट किया और बीच में क्वार्ट्ज के पतले से ग्लास को रखा ताकि कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या केमिकल सिग्नलिंग ना हो पाए। अब कुछ दिनों के लिए उन्होंने सेटअप को ऐसे ही रहने दिया और फिर जब वापस आकर उन्होंने रिजल्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि रिसीवर रूट के जिस एरिया में सेंडर रूट का टिप पॉइंट कर रहा था उस एग्जैक्ट एरिया में सेल्स भारी संख्या में मल्टीप्लाई हो चुके थे, दूसरे अनएक्सपोज एरिया से कई ज्यादा मात्रा में। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कुछ ही सालों में करीब 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने जब इस क्लेम को इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया तो सभी को मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने लग गए। कुछ को ग्रोथ दिखता तो कईयों को कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता और उस मिस्टीरियस लाइट का भी कोई प्रूफ किसी ने नहीं देखा। अब इससे कई सालों से चुप बैठे क्रिटिक्स को भी बोलने का मौका मिल गया। गुरविच के रिसर्च को कई साइंटिस्ट आंखों का धोखा कहने लगे। एक फिजिसिस्ट अर्विंग लैंगमोर ने तो इसे सीधा पैथोलॉजिकल साइंस ही कह दिया, यानी कि बेसिकली बीमार साइंस। मगर गुरविच अपनी इस खोज को लेकर 100% कन्विंस थे। उन्होंने दो किताबें भी पब्लिश की, द थियरी ऑफ बायोलॉजिकल फील्ड 1944 और माइटोजेनेटिक रेडिएशन 1945, और अंतिम घड़ी तक अपने इस आइडिया का प्रचार करते करते वो 1954 में फाइनली चल बसे अपनी बेटी एना गुरविच के हाथों में एक जिम्मेदारी सौंपकर, उनकी थियरी को सच साबित करने की जिम्मेदारी।